हालेलुया, जय मसीह की। आइए प्रार्थना विषय श्रृंखला का चौथा भाग सीखते हैं, जो आज का विषय है प्रार्थना का उचित तरीका क्या है। क्या खड़े होकर या बैठकर या घुटने टेक कर या दंडवत करते हुए प्रार्थना करना सही है। क्या हमारे हाथ खुले होने चाहिए या बंद होने चाहिए या परमेश्वर की ओर ऊपर उठे हुए होने चाहिए। क्या हमारी आंखें तब तक बंद होनी चाहिए जब तक हम प्रार्थना करते हैं। क्या एक गिरजाघर में यानी चर्च में या बाहर खुले आसमान में कहाँ पर प्रार्थना करना सही होता है। क्या जब हम सुबह सोकर उठते हैं तब प्रार्थना करनी चाहिए या शाम को बिस्तर पर सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कुछ निश्चित शब्द है जिन्हें हमें हमारी प्रार्थनाओं में करना आवश्यक है। क्या जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उचित तरीका क्या है, जैसे हमारी प्रार्थनाओं का आरंभ करने का क्या तरीका है या एक प्रार्थना का अंत करने के लिए उचित तरीका क्या है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो प्रार्थना के बारे में पूछे जाते हैं कि प्रार्थना का उचित तरीका क्या है। तो अक्सर प्रार्थना को एक जादू वाले फार्मूले के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यदि हम सही शब्दों को सटीकता के साथ नहीं कहते या सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा और वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा, जो कि यह पूरी तरह से बाइबल आधारित नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इस आधार पर नहीं देता है कि हम कब प्रार्थना करते हैं, कहाँ प्रार्थना करते हैं और हमारे शरीर की कौन सी स्थिति होती है या हमारे प्रार्थना में बोलने का हमारा शब्द कैसा होता है। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5 में 14 और 15। पहला यूहन्ना 5 में 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। 15। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जब हम प्रार्थना में उसके पास आते हैं तो हम आश्वस्त हो कि वह हमारी सुनता है और यह कि जो कुछ हम मांगते हैं यदि वह उसकी इच्छा के अनुसार है तो वह हमें इसे अवश्य प्रदान करेगा। ठीक इसी तरह हम इस वचन को भी पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में 13 और 14। यूहन्ना 14 में 13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो यहाँ पर वचन घोषणा करता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। पवित्र शास्त्र के इस और कई अन्य संदर्भों के अनुसार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इस आधार पर देता है यदि वे उसकी इच्छा के अनुसार और यीशु के नाम में यानी यीशु को महिमा लाने के लिए की गई है या नहीं। हालेलुया। तो इस कारण प्रार्थना का उचित तरीका क्या है, आइए हम इस वचन को भी पढ़ते हैं। फिलिपियो 4 में 6 और 7। फिलिपियो 4 में 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पर वचन हमें बिना किसी चिंता किए हुए प्रार्थना करने और सब बात के लिए प्रार्थना करने और धन्यवादी हृदय के साथ प्रार्थना करने को कहता है। परमेश्वर इस तरह के सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे मनों में उसके शांति के उपहार को देने के द्वारा देगा। प्रार्थना करने का उचित तरीका हमारे हृदय को परमेश्वर के सामने उधेलते हुए परमेश्वर के साथ ईमानदार और स्पष्ट होना है, क्योंकि हमें हमारी अपेक्षा परमेश्वर अधिक अच्छी तरह से जानता है। हमें हमारी विनतियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के आगे निवेदन करना है कि वह हमें हमारी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से जानता है कि हमें हमारे लिए क्या सबसे भला है और वह हमें ऐसे किसी भी विनती का उत्तर नहीं देगा जो हमारे लिए उसकी इच्छा नहीं है।
तो हमें प्रार्थना में बिना किसी चिंता किए हुए कि हमारे कौन से शब्द बोलने के लिए सही है, हमें हमारे प्रेम, प्रतिज्ञता और आराधना को प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर हमारे शब्दों की अपेक्षा हमारे हृदय के विषय वस्तु में अधिक ज़्यादा रुचि रखता है। तो हमें प्रार्थना में जाना चाहिए, जैसे आराधना, परमेश्वर में भरोसा, विनतियाँ, अंगीकार और अधीनता। हमें उन बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जिनके बारे में परमेश्वर स्वयं के शब्दों को उपयोग करते हुए बातें की है, और इसे परमेश्वर के साथ हमारे यात्रा के अनुरूप कर लेनी चाहिए। सही तरीका प्रार्थना में सही तरीका हमारे स्वयं के हृदय को परमेश्वर के आगे व्यक्त कर देना है। खड़े होना, बैठना या घुटने टेकना, हमारे हाथों को खुले होना, बंद होना, आंखों का खुले होना, बंद होना, या कलेसिया में होना, घर पे होना, घर के बाहर होना, सुबह हो या रात हो, ये सब बात के विषय हैं। व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, निश्चय और उपयुक्तता है। प्रार्थना के लिए परमेश्वर की इच्छा हमारे और उसके बीच में वास्तविक और व्यक्तिगत संपर्क है। हालेलुया। तो ये है प्रार्थना का उचित तरीका। तो हम जैसा भी है उसी के हैं, जैसा कि यशायाह 53 में 5 कहता है कि उसने हमारे ही लिए, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ और हमारे लिए उसने ताड़ना सही, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक क्षेत्र में हमारी चंगाई को देखना चाहता है, और हम चंगे हो सकते हैं प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। और फिलिपियों 4:8 परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ही ध्यान लगाया करो। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं आज का विषय पर। हम प्रार्थना करते हैं, जो हमने जाना कि प्रार्थना का उचित तरीका क्या है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के तेरे विषय के लिए, जो हमने जाना कि उचित प्रार्थना करने के उचित तरीका क्या है। तो हमने जाना परमेश्वर पिता कि तू हमारे हृदय की गहराइयों में रुचि रखता है, न कि हमारे शब्दों में। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम जैसा भी है तेरा ही है। हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, भजन संहिता 119 से 135 के अनुसार कि तू हम सभी के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी विधियाँ सिखा, ताकि हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके और अपने जीवन में हम संपूर्ण हर एक आशीष को पा सके। हम धन्यवाद करते हैं। होने दे परमेश्वर पिता कि हम सब अच्छे सही तरीके से प्रार्थना कर सके, जो तेरे पास पहुंच सके। हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना यीशु के ही नाम से करते हैं। आमीन।